जय मसीह की। डॉक्टर सैम थॉमस के साथ बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। मैं एक नए श्रृंखला को शुरू कर रहा हूं जिसमें यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस सीरीज में 9 वीडियोस होंगे और इसमें हम यीशु मसीह के बारे में जो पुराने नियम में बताए गए जितने भविष्यवाणियां हैं उनको अलग अलग भागों में बांटकर हम चर्चा करने वाले हैं। उदाहरण के लिए एक वीडियो होगा जो यीशु मसीह के वंशावली के बारे में चर्चा करेगा, यानी यीशु मसीह किस वंश से आने वाले हैं उसके बारे में जो भविष्यवाणियां हैं वो एक वीडियो में चर्चा होगा। दूसरे एक वीडियो में हम यीशु मसीह के जन्म के स्थल के बारे में और जन्म के समय के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी यीशु मसीह के जन्म से सैकड़ों साल पहले यह बताया गया कि यीशु का जन्म कब होगा और कहां होगा। एक वीडियो उसके ऊपर होगा। एक वीडियो ऐसा होगा जिसमें हम यीशु मसीह के जो नाम है, जो पदवियां हैं, जो उनका कार्य है, उनको बताने वाले पुराने नियम के भविष्यवाणियों की चर्चा हम करेंगे। उसके बाद एक वीडियो ऐसा होगा जो पुराने नियम में ही यीशु मसीह के दिव्यता के बारे में, यीशु मसीह के दैविकता के बारे में बताता है। वो बहुत ही मनोहर और सुंदर एक वीडियो होगा। यीशु मसीह के बारे में जो उनकी सेवकाई होगी उसके बारे में जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में दिए गए हैं उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद यीशु मसीह का कष्ट, यीशु मसीह का होने वाला मृत्यु और उस मृत्यु का अर्थ क्या है, इसके बारे में जो पुराने नियम में भविष्यवाणियां दी गई हैं उसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो एक और होगा जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान और यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बारे में चर्चा हम करेंगे। और आखिरी एक वीडियो होगा जिसमें हम यीशु मसीह के 8 भविष्यवाणियों का एक व्यक्ति में पूरा होने के संभावना के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम जब शुरू करेंगे, यीशु मसीह ने अपने चेलों से जो बात किया उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लूका का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 25 से लेकर 27 वचन तक मैं पहले पढ़ता हूं। तब यीशु ने उनसे कहा, यानी यीशु ने अपने 2 चेलों से कहा, तुम कितने मूर्ख हो और नबियों ने जो कुछ कहा उस पर विश्वास करने में कितने मंद हो। क्या मसीह के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह उन यातनाओं को भोगे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? और इस तरह मूसा से प्रारंभ करके सब नबियों तक और समूचे शास्त्रों में उसके बारे में जो कहा गया था उसने उसकी व्याख्या करके उन्हें समझाया। ये कब हो रहा है? यीशु का पुनरुत्थान हो चुका है और वो पहले रविवार के शाम की बात है। 2 ऐसे चेले थे जो यरूशलेम से एमाउस की तरफ जा रहे थे। उनको पता नहीं था कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ है। कुछ स्त्रियों ने सुबह को आकर कहा था कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ है, लेकिन उन्हें इस बात पर कोई विश्वास नहीं था। वे आपस में इस बात की चर्चा कर रहे थे कि यीशु का कष्ट उठाना जरूरी क्यों था, यीशु का इस प्रकार का मृत्यु होना जरूरी क्यों था। वे इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे। एकाएक यीशु उनके बीच में प्रकट हुआ और एमाउस की तरफ उनकी जो यात्रा है उसमें यीशु भी शामिल हुए और यीशु उनसे बातचीत करने लगे। और यीशु ने फिर उनसे पूछा कि तुम नबियों ने जो कुछ कहा उस पर विश्वास करने में तुम इतने धीरे क्यों हो, धीमे क्यों हो। अर्थात यीशु उनको समझा रहे थे कि नबियों ने मसीहा के बारे में बहुत कुछ बोला हुआ है, उस पर आप लोग विश्वास क्यों नहीं करते। और फिर वो पूछते हैं, क्या मसीहा के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वो इन वेदनाओं और यातनाओं को भोगे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे। यानी यीशु उनसे कह रहे हैं कि पुराने नियम में मसीहा के बारे में जो भविष्यवाणियां थी उससे यह तुम्हें समझ में आना चाहिए था कि मसीहा का कष्ट उठाना, उनका दुख भोगना जरूरी था।
और उसके बाद वे महिमा में प्रवेश करेंगे। और फिर उन्होंने मूसा से प्रारंभ करके यानी पुराने नियम के पहले 5 ग्रंथों से लेकर फिर सारे नबियों तक वे पहुंच गए और समूचे शास्त्रों में यानी पूरे शास्त्रों में उनके बारे में, मसीहा के बारे में, यीशु के बारे में जो कुछ कहा गया था उसकी व्याख्या उन्होंने अपने चेलों को दिया। यानी यीशु मसीह ने चेलों को समझाया कि पुराने नियम में बहुत सारे भविष्यवाणियां हैं मेरे बारे में और उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो कुछ भी होना था वो हुआ है, इसीलिए तुम पुराने नियम के भविष्यवाणियों पर ध्यान दो, ऐसे यीशु अपने चेलों को सिखा रहे थे। एक और वचन उसी अध्याय में से मैं पढ़ता हूं, लूका का सुसमाचार 24 अध्याय उसका 44 से लेकर 46 वचन तक। फिर उसने उनसे कहा, यानी यीशु ने अपने चेलों से कहा, ये बातें वे हैं जो मैंने तुमसे तब कही थी जब मैं तुम्हारे साथ था। हर वो बात जो मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था में, नबियों तथा भजनों की पुस्तक में लिखा है पूरी होनी ही है। फिर पवित्र शास्त्रों को समझने के लिए उसने उनकी बुद्धि के द्वार खोल दिए और उसने उनसे कहा, यह वही है जो लिखा है कि मसीह यातना भोगेगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। यानी इन वचनों में भी यीशु वही कर रहे हैं जो पहले के वचनों में हमने पढ़ा। वे अपने चेलों को समझा रहे थे कि देखो, जब मैं तुम्हारे साथ जीवित था मैंने इन बातों के बारे में तुम्हें बताया था और ये बातें वही हैं जो पुराने नियम में भी बताया गया है। उन सारे बातों का पूरा होना जरूरी है। और फिर मूसा के नियम से लेकर, नबियों से लेकर, वे भजनों से लेकर जो कुछ उनके बारे में लिखा हुआ है सब कुछ को साफ साफ समझाने की कोशिश की। और फिर बाइबल हमें बताती है पवित्र शास्त्रों को समझने के लिए उन्होंने उनकी बुद्धि के द्वार खोल दिए, यानी परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोल दिया ताकि वे समझें कि यीशु के बारे में पुराने नियम में क्या लिखा है। और उसने उनसे कहा, यह वही है जो लिखा है कि मसीह यातना भोगेगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। तो इस श्रृंखला के द्वारा हम यही करने वाले हैं, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया वही हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। पुराने नियम में हम देखेंगे कि किस प्रकार यीशु के जन्म के बारे में, उनके सेवकाई के बारे में, उनके कष्ट के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उनके पुनरुत्थान के बारे में इत्यादि बताया गया है। तो अगले 8 आने वाले वीडियो में हम इन बातों की चर्चा विस्तार में करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि यह बाइबल अध्ययन हम सबों के लिए बहुत आशीष का कारण होगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।